सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतरूप सदगुरु स्वामी देवीदयाल महाराज के श्री श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से उनके नाम का सत्संग आरंभ करने के पहले श्री चरणों में प्रार्थना है, हे प्रभु, इस सत्संग में कृपा करके आप जी ने ही बुलवाना है, आप जी ने ही ज्ञान देना है, और आप जी के चरणों से हम ऐसी कृपा आशीर्वाद चाहते हैं कि आप जी के दिए हुए इन ज्ञान को हम अपने हृदय स्थल पर उतार ले और उसी ज्ञान के अनुसार हम अपना जीवन को चलाए। गुरु सेवा में, गुरु भक्ति में, हर पल साधना में जुटे रहें, जिससे हमारा ये मानव जन्म सफल हो और एक दिन हम परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर ले, यानी कि एक दिन हम इस भवसागर से पार होकर उस परम पद को पा ले। ऐसी प्रार्थना के साथ आप जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। सुखदेव भगवान की जय। आज सत्संग में महाराज जी जो बुलाना चाहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मानव जीवन के लिए। आज का जो विषय है सत्संग का ये है कि ये मानव जीवन का सार्थकता किसमें है। हम मानव जीवन को धन्य कैसे बना सकते हैं और किस स्टाइल से हमने जीवन जीना है, कौन से कर्म करना है, कौन से कर्तव्य करना है, इस संसार को हमने किस रूप से देखना है, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, और इस शरीर का क्या महत्व है। शरीर भगवान ने हमें ये देव दुर्लभ अनमोल शरीर किस लिए दिया है। आज जो है ना सत्संग, इसी के ऊपर विशेष सत्संग का प्रकाश पड़ेगा। तो महाराज जी फरमाते हैं, ये जीव संसार में आया है, भगवान ने बहुत जन्मों के पुण्य कर्म के फलस्वरूप जीव को इस संसार में भेजा है। इस संसार में आकर जीव अपने भावना के अनुसार, अपने धारणा के अनुसार इस विश्व को वो मान लेता है। कोई तो इस विश्व को कर्म भूमि मानता है, कोई भोग विलास की भूमि मानता है, कोई इसको साधना का स्थल मानता है, कोई भक्ति के लिए मानता है, और कोई सोचता है कि ये जीवन से हम लोग एक सुख और आनंद में जीने के लिए आए हैं। यानी कि अलग अलग मनुष्य का जैसे विचार है वो अपने विचारों के अनुसार इस संसार को एसेस करता है। महाराज जी फरमाते हैं, अंधेरा है क्या कर लीजिए, अब ठीक है। महाराज जी फरमाते हैं कि जैसे एक भवन है, बहुत एकांत स्थान पर चारों तरफ फूलों की बगीचा है और बहुत सुंदर आनंदमय हवादार शांत वातावरण वाला एक भवन बना है। एक संत जाता है, उस भवन को देखता है, देखकर वो सोचता है, वाह कितना सुंदर भवन है, ये मेरे एकांत में बैठकर साधना के लिए बहुत ही सुंदर स्थान है। और वो उस भवन को उस विचारों के साथ उस ढंग से इस्तेमाल करता है, फिर इस्तेमाल करके चला जाता है। कुछ और दिन के बाद वहां कुछ चोर आते हैं। चोर आकर उस भवन को देखकर बड़े खुश होते हैं, कहते वाह एकांत स्थान में इतना सुंदर भवन बना हुआ है, तो हम अपने चोरी का माल तो बस सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि उसने उस भवन को चोरी के सामान को रखने के लिए उस भावना से उसको मान लिया, ये भवन इसलिए है। फिर कुछ जुआरी आते हैं, उस सामान रख के चला जाता है, भवन खाली हो जाता है। उसके बाद कुछ जुआरी आते हैं, वो सोचते वाह ये तो जुआ खेलने के लिए बहुत अच्छा स्थान है, न पुलिस देखेगी न समाज देखेंगे, मैं साथियों को ले आऊंगा, यहाँ आके ऐश मौज करूंगा। तो कहने का भाव ये है कि महाराज जी ने ये जो एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल से महाराज जी
ये समझाना चाहते हैं कि इस विश्व को हर एक इंसान अपने अपने ढंग से इस विश्व का असेसमेंट करता है। उसी प्रकार ये जीव को भगवान ने शरीर दिया है और ये शरीर भोगी लोग तो सोचते हैं कि हमें भोग के लिए दिया है, धार्मिक लोग सोचते हैं ये देव दुर्लभ मनुष्य तन पता नहीं दोबारा मिले ना मिले। जब तक हमें ये देव दुर्लभ मनुष्य तन मिला है तब तक इस मनुष्य तन में आकर सदगुरु के शरण लेकर अच्छे कर्म करके साधना करके क्यों ना हम अपनी आत्मा का कल्याण कर ले, यानी कि क्यों ना हम भवसागर पार कर ले। तो ऐसे सोचते हुए जो ज्ञानी पुरुष है, जो विवेकशील पुरुष है, उनको वैराग रहता है। वैराग के वशीभूत वो संसारिक लोगों से या संसारिक चीजों से अटैच नहीं होते, आसक्त नहीं होते। तो महाराज जी फरमाते हैं कि जो इंसान, जो प्राणी देव दुर्लभ मनुष्य तन को प्राप्त करके भगवान से साक्षात्कार करने के लिए प्रयास नहीं करता, वो जीव महाकंजूस है, महाकृपण है। जैसे धनी धनवान पुरुष है, भगवान ने उसको बहुत धन दे दिया, तो जीते जी वो धन को नहीं बांटता है तो हम उसको कंजूस कहते हैं, कृपण कहते हैं। पर अभागा पुरुष धन को पाके भी बिना धन के दान दिए संसार से चला जाता है। महाराज जी फरमाते हैं कि उस जैसा भागा पुरुष संसार में नहीं हो सकता। उसी प्रकार भगवान ने हमें ये श्वासों का अनमोल खजाना दिया है। श्वासों का खजाना को अनमोल क्यों कहा गया? महाराज जी फरमाते हैं कि श्वासों में जितना आप नाम जाप करते हो, परमात्मा का नाम लेते हो, भजन करते हो, प्राणों के द्वारा परमात्मा को याद करते हो, प्राणों में परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम लाते हो और आपके हर क्रम में आप परमात्मा के प्रति समर्पित होते हो, यानी कि भक्ति करते हो, तब तो आपका जीवन सफल है और आपके जीवन का सार्थकता है। और इतना सुंदर जन्म में, मनुष्य जन्म में इतना सुंदर करके आपको अगला जन्म भगवान फिर मनुष्य का देगा और उच्च कोटि के मनुष्य का देगा। महाराज फरमाते कि अगर सांसों का अनमोल खजाना पाकर भी आपने भजन नहीं करा, श्वासों में अजय का जाप नहीं करा, गुरु मंत्र का जाप नहीं करा, ध्यान नहीं करा, प्राणों में आपने निरंतर भगवान के नाम का चिंता नहीं करा, तो महाराज फरमाते हैं फिर तो आप आत्मघाती। आत्मघाती का मतलब आत्मा का हनन करना, आत्मा को एकदम मार देना, आत्मा को बलहीन करना, क्योंकि आत्मा का खुराक ही राम भजन है। राम भजन के बिना आत्मा को कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार हम लोग भोजन करते हैं, हमें शरीर में एक ताजगी आती है, एक शक्ति का संचार होता है। वो तो लौकिक दुनिया का संसारिक भोजन की बात कर रही हूँ। उसी प्रकार इस आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन केवल और केवल राम भजन। क्योंकि पिछले प्रवचनों में महाराज ने फरमाया कि जीव जब जन्म लेता है माँ के गर्भ से, तो उसकी आत्मा में एक ओम की ध्वनि शुरू होती है और वो ओम की ध्वनि, वो जीव जब तक संसार में जीवित है तब तक वो ध्वनि चलती रहती है। और जैसे ही वो ध्वनि की समर्पण हो जाती है प्रकृति के गोद में, तब वो शरीर छूट जाता है। यानी कि जब तक मानव अपने देह के अंदर है, उसकी आत्मा में ईश्वर का जाप, ईश्वर का नाम, ओम का जाप 24 घंटे चलता रहता है। और ये इस आत्मा का, यानी कि प्राण का, यानी कि दूसरा नाम इसका हंस, इस हंस का
निवास कहाँ होता है? इस हंस का निवास हृदय स्थल पे होता है। तो हृदय स्थल में जो चक्र है, जो चक्र हृदय स्थल को कंट्रोल करती है, उस चक्र को कहते हैं अनाहत चक्र। और अनाहत चक्र का स्वामी भगवान शंकर, क्योंकि भगवान शंकर बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, बहुत भाग्यवान है, और अपने गुरु के यानी कि भगवान राम के वो अनन्य भगत हैं। तो भक्ति, प्रेम, दया, इसीलिए हम हृदय में अनुभूत करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये हृदय में, हृदय का जो चक्र है उसको अनाहत चक्र कहते हैं। और इस अनाहत चक्र से जो ओम की, या सो हम, या हम सा, सो तू, हम है, हम मैं सो, जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। यानी कि आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। केवल परमात्मा सारा संसार में व्याप्त है। परमात्मा सृष्टि, पालन, प्रलय तीनों करते हैं। उसी प्रकार ये आत्मा मानव देह में वही पावर रखते हैं। इस आत्मा के अंदर सद्गुणों की सृष्टि करने की क्षमता है। इस आत्मा के अंदर सद्गुणों का पालन करने की क्षमता है। और इस आत्मा के अंदर विकारों का विनाश करने की क्षमता है। तो ये आत्मा का बोध कब होगा? यानी कि ये अनहद नाद, जो ओम की ध्वनि है, ध्वनि कब सुनाई देगी? जब हम सतगुरु के शरण में जाकर उनकी कृपा, अनुग्रह को प्राप्त करके, उनके आशीर्वाद से जब हम प्राणों में जाप करेंगे। प्राणों में जाप करने से क्या होता है? प्राणों में एक इतनी सुंदर, एक आनंद की लहरें चलती हैं। उस लहरों में मन प्राणों में लय हो जाता है। मन जब प्राणों में लय हो जाता है, यानी कि हमारी मनोवृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती है, तब हम अपने अंतर जगत में प्रवेश कर जाते हैं। तब हमें बाहरी जगत का कुछ भी शुद्ध नहीं रहता। अंतर जगत में प्रवेश करते ही हमें वो अनहद नाद सुनाई देती है, ओम की ध्वनि सुनाई देती है। आज जैसे सुबह मुझे 2.5-3 घंटे एक आत्मा का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। उस एक्सपीरियंस को मैं आज योगा क्लास में थोड़ा सा उसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट मैंने शेयर करा। क्या करा? जैसे प्रभु जी की मुझे प्रेरणा हुई कि जैसे आसन, पहले प्राणायाम करवाया प्रभु जी ने, उसके बाद स्टैंडिंग आसन करे, देखा कि फिर सूर्य नमस्कार भी करे, देखा कि भगत बहुत एक्साइटेड हो गए, उनको शवासन में लिटा दिया। फिर आधा घंटा लेटने वाले आसन कराए। तो अंदर एकदम थॉट आई कि इस आसन में ना सन्मुखी मुद्रा में सबको लिटा दे। लिटा दिया। लिटाकर जैसे प्रभु जी ने कहलवाया, सारे कर्म तो वही करवाते हैं। बुद्धि, बल, ज्ञान, बोलने की पावर, चलने में सब कुछ प्रभु जी देते हैं, जो मैं दिन रात महसूस करती हूँ। उनके बिना तो ये मिट्टी है, कुछ भी नहीं है, वर्थलेस है, प्राणहीन है। उन्होंने प्रेरणा दी कि भाई जबान को तालू में लगवाकर, यानी कि खेचरी मुद्रा करवाकर और ओम का जाप करवा। ये भ्रामी प्राणायाम, ओम का जाप करवाया। ओम का जाप करवाने के बाद फिर मैंने कहा अब उठा के बैठा दो। बैठा के फिर मैंने प्रेरणा दी, उनको बोलो कि 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ, अपनी आत्मा की तरफ जाओ। जैसे आत्मा की तरफ गए तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, एक एक्सपीरियंस अच्छा हुआ। एक देवी साधक कहती है कि मैं पता नहीं कौन से राधा स्वामी जी ने कहा से अपने दीक्षा ले रही थी। कहते इतने वर्षों से मैं कोशिश कर रही हूँ कि भाई, वो कहता है कि भाई जो नाच सुनाई देता, ये बहुत एक अंतिम अवस्था है। हम कहते हैं इसके, ये तो हमारे लिए स्टार्टिंग अवस्था है। हम कहते हैं समाधि आदि व्याधि रहित, संकल्प विकल्प रहित अवस्था समाधि लास्ट स्टेज है। तो खैर उन्होंने कहा कि कहते इस अनहद नाथ को सुनने के लिए मैं कितने वर्षों से कोशिश कर रही हूँ,
आज दीदी आपने बैठाया और बैठे एकदम मेरे अंदर इतनी सुंदर नाच सुनाई दी, मैं तो गदगद हो गई। मैं कि बेटा ये योगी गुरु, योग दरबार और योग साधना का करिश्मा है। उस लड़की को बहुत जबरदस्त कमर दर्द, sciatica पेन, सारे बॉडी में स्टिफनेस, बहुत प्रॉब्लम्स थी। मैंने कहा, कहते मुझे करा दो। मैं कहा कोरोना काल में हम किसी को टच नहीं करते, तो आप दूर लेट जाओ, मैं आपको मुंह से बताऊंगी अपने साधना आसन करने हैं। पहला दिन करा उसने, तो मैं कहा आज तो मैंने करा दिया आपको अलग, तो मैं ऐसे अलग अलग नहीं कराती, आप कल मेरे क्लास में आना। आगे क्लास में आसन करने के बाद कहती है, दीदी आज मेरे पूरे शरीर में कहीं दर्द नहीं था, बॉडी की जैसे स्टिफनेस है। एक दिन तो मैंने अलग कराया, 15-20 मिनट कराया होगा। अगले दिन जैसे मेरी क्लास चलती है 1.25 घंटा, कहते 1.25 घंटे के साधना से मेरी बॉडी की स्टिफनेस बिल्कुल खत्म हो गई। ये क्या चीज है? ये भगवान सतगुरु की शक्ति, उनकी कृपा, नहीं तो क्या है। तब से लेकर आज 10-15 दिन हो गए, वो देवी रेगुलर आ रही है। मैं कहा बेटा ऐसी तुम जितना रेगुलर दरबार में आओगे, यहाँ तो साक्षात भगवान का वास है। वो बोली मुझे तो आज अनहद नाद सुनाई दी। मैं कहा, बहुत अच्छी बात है। कहने का भाव है, भगवान कहते हैं कि जीव मेरा ही तो अविनाशी अंश है, मेरे और जीव में कोई अंतर नहीं। जो पावर मुझ में है मेरे जीव में है, परंतु ये अभागा जीव है, अपनी आपकी पहचानने की कोशिश ही नहीं कर रहा। अगर ये जीव अपने शरीर रूपी नैया को मेरे हवाले कर दे, मुझे अपनी नैया की का खेवैया बना ले, और मैं पवन रूपी कृपा करूं इसके ऊपर और इसको उड़ा के ले जाऊं सागर से, समुद्र से मैं इसको पार कर दूं। परंतु ये कब होगा? जब हम इस शरीर रूपी नैया को सदगुरु के चरणों में समर्पित कर देंगे। हमारे अंदर भावना होगी कि हम भगवान को ये मनुष्य जन्म पता नहीं दोबारा मिले ना मिले, इस जन्म में हम परमात्मा को पाले। तो उसके विपरीत हम क्या करते, अपने आप को सदगुरु के शरण में नहीं ले जाते, नहीं ले जाकर हम संसार के भोगों में रहते हैं, पशुवत कर्म करते हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं कि जो जीव, जो प्राणी इस अनमोल मनुष्य चोले को पाकर भी भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करता, तो अगले जन्म में वो पशु बनता है, पक्षी बनता है, निम्न योनि में जन्म लेता है। कहते इस जन्म में जो भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, जरूरी नहीं कि इस जन्म में भगवान पूर्ण मिल जाए, कुछ तो आगे बढ़ता ही है कि भगवान फिर उसको अगले जन्म फिर एक चांस देते हैं, मनुष्य जन्म देते हैं कि तू इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति के लिए और तू कोशिश कर। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में 11वें स्कंद में उद्धव को एक बहुत सुंदर बात समझाई। वो क्या है? हे उद्धव, मनुष्य शरीर का मिलना बड़े शुभ कर्मों का परिणाम है। महाराज जी फरमाते हैं कि जब एक जीव का बहुत जन्मों के पुण्य कर्म एकत्रित हो जाते हैं, तब उसको मनुष्य का जन्म मिलता है। इसकी प्राप्ति सुगम भी है और कठिन भी है। आप बताओ, सुगम कहते हैं और कठिन कहते हैं। यदि वो मनुष्य पवित्र आचरण रूपी बीज बोता है, यानी कि वो मनुष्य जन्म पाकर मनुष्य वाले कर्म करता है। मनुष्य वाले कर्म कौन से? दया, क्षमा, प्रेम, निष्काम कर्म, सेवा, संतोष, शील, सदाचारिता, ये मनुष्य वाले कर्म। कहते वो मनुष्य जन्म को लेकर अगर मनुष्य वाले कर्म करता है, उसको फिर मानव जन्म मिल जाएगा, भगवान उसको फिर मनुष्य का जन्म देंगे। यदि वो दुष्ट कर्मों में अपना जीवन व्यतीत करता है, तब उसको दोबारा
मनुष्य जन्म का मिलना उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। यह काया संसार सागर से तरने के लिए भगवान ने हमें दी है। परम दयालु संत के चरणों में जब हम इस काया को ले जाते हैं तो वो इसके नाभिक बनते हैं। नाभिक कब बनेंगे? जब शिष्य अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर देता, खाली शरीर से नहीं, आत्मा से, मन से। मन से वो ये सोचे, हे गुरुदेव, हे भगवान, मैं आपका हूं। इस बात की सत्यता कब आपको महसूस होगी? जब आप गुरु के वचनों में चलोगे। गुरु के वचनों में जो शिष्य चलता है उसी को तो कहा जाता है कि ये गुरु का भगत है। गुरु का भगत का मतलब गुरु के आज्ञा का पालन करना, गुरु के वचनों पे चलना, उसको गुरु भक्ति कहते हैं। तो जब आप गुरु के चरणों में मन से समर्पित हो जाओगे और अपने इस मन को समझाओगे, रे मन, तूने अपनी बुद्धि को नहीं चलाना, तूने अपनी चंचलता पे अंकुश लगाना। रे मन, तू स्थिर हो जा, तू धीर हो जा, धीर होकर जो गुरुदेव कहे उसके अनुसार चल। इसी को कहते हैं गुरु के चरणों में समर्पित। जब आप गुरु के चरणों में इस शरीर को, इस मन को, प्राण को समर्पित करते हो तो आपकी जीवन रूपी नौका जो भवसागर में झूल रही है, कभी इधर डोल रही है, कभी इधर डोल रही है, कभी ऐसा लगता है ये नौका तो भवसागर में बिल्कुल डूब जाएगा, कभी ऐसे भी लगता है। परंतु जब आप इस नौका को सदगुरु के चरण में समर्पित कर देते हो तो गुरु इस नौका के क्या बन जाते हैं? माझी बन जाते हैं और बिना पतवार के आपकी जीवन नैया को भवसागर से पार लगा देते। कैसे? जैसे पवन एक नौका को उड़ाकर समुद्र के पार कर देता है, उसी प्रकार सतगुरु की कृपा रूपी पवन से आपकी जीवन नैया संसार समुद्र से पार हो जाती है। तो कहता है कि हे उद्धव, भगवान कहते हैं उद्धव को, हे उद्धव, इतना सुंदर अवसर पाकर भी अगर मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए चेष्टा ना करे तो ऐसे मनुष्य को आत्मघाती कहा है। आत्मघाती। और कहते आत्मघाती मनुष्य कैसे होते हैं? आत्मघाती मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको मृत्यु के उपरांत अंधकार में लोकों में, यानी कि पर्वत में, वृक्ष में, स्थावर में, जंगम में, कुकर, सुकर, कीट, पतंग आदि इन योनियों में जन्म मिलता है। जीव की ऐसी दीन दारुण दशा पर सतगुरु भगवान दया से प्रेरित हो जाते हैं और दया से प्रेरित होकर वो नर चोले में आते हैं। अपने दिव्य लोक को छोड़कर नर इस लोक में आते हैं, नर चोले में आकर इस अज्ञानी जीव को ज्ञान देते हैं। जब तक सतगुरु के शरण में जीव नहीं जाता है तब तक उसे सत और असत का कोई ज्ञान नहीं होता। उसको पता ही नहीं कि क्या सत है और क्या असत है। सत और असत का ज्ञान ना होते हुए वह जीव इस मायावी संसार में भटकता रहता है और इस मायावी ज्वालाओं में, अग्नि में अपने आप को झोंक देता है, अपने आप को फूंक देता है। जो ऐसे जीव जिनको सत असत का ज्ञान नहीं, उन्हें नित्य अनित्य का भी ज्ञान नहीं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि आत्मा नित्य है और ये शरीर अनित्य है। जिस समय गुरु की कृपा से एक शिष्य को नित्य और अनित्य का ज्ञान हो जाता है तो वो किसको पकड़ेगा? वो नित्य को पकड़ेगा जो सदा है और अनित्य को छोड़ देगा। अनित्य कौन है? हमारा देह अनित्य है। देह से जितनी कनेक्शन है, जितने संबंध है, सभी अनित्य है। जो अनित्य है वो नाशवान है। आपके आगे दो चीज रखी हुई है, एक मैं कहती भाई ये एवरलास्टिंग है। सपोज एक मैं हीरे का टुकड़ा रखती हूँ, मैं कहती हूँ सुनीता ये हीरे का टुकड़ा है, एवरलास्टिंग है। और एक मैं मिट्टी का टुकड़ा रख देती हूँ,
जिसको पकड़ते ही टूट जाएगा। तो सुनीता क्या करेगी, वो हीरे को पकड़ेगी, मिट्टी को नहीं पकड़ेगी। उसी प्रकार सतगुरु अपने शिष्य को नित्य और अनित्य का भेद बताते हैं। इस भेद को जानकर शिष्य क्या करता है, अनित्य को छोड़ देता है और नित्य को पकड़ लेता है, और पकड़ के वो अपना कल्याण करता है। सतगुरु के निर्मल संगति के बिना वो शिष्य कभी इस भेद को नहीं जान सकता। इसलिए गुरु की शरण में जाना, गुरु से ज्ञान लेना और उनके वचनों को मानना, उनकी सत्संगति करना और उनके बताए हुए साधन करना, ये मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक और महाराज ने भगवान ने एक श्लोक में कहा, दुर्लभ विषय त्यागो दुर्लभ तत्व दर्शनम, दुर्लभ विषय त्यागो दुर्लभ तत्व दर्शनम, दुर्लभ सहजावस्था सदगुरु करुणा विना। सहजो भाई क्या कहते हैं, सदगुरु की कृपा के बिना विषयों का परित्याग करके सात्विक ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। विषय भोगों को आप कैसे त्याग कर पाओगे, कब त्याग कर पाओगे, जब सतगुरु की आपको संगति मिलेगी, सतगुरु की आप पर कृपा होगी। उसके बिना ये मन हर पल विषय भोगों में लिपायमान रहना चाहता है। मन में विराग त्याग कब आता है, जब गुरु आपको अभ्यास सिखाते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि पहले अभ्यास करो, अभ्यास करके आपके अंदर विराग आएगा, विराग आने पे त्याग आएगा। जब त्याग कर दिया, एक किसके साथ लो रह गई, भगवान के साथ। उसी को प्रेम कहते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। भगवान कहते हैं मेरा बच्चा ऐसा ही हो, मेरा बच्चा केवल मेरे से प्रेम करे, मेरे में लौ लगाए, मुझ पे लीन रहे, ये भगवान चाहते हैं, सदगुरु चाहते हैं। सहजो भाई वही कहती है, सदगुरु की कृपा के बिना विषयों का परित्याग करके सात्विक ज्ञान प्राप्त करना अति दुर्लभ है। उनकी कृपा अनुकंपा के बिना, जब तक उनकी कृपा अनुकंपा जब तक जीव पर ना हो, तब तक जीव मानसिक स्वस्थता एवं परम शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। गुरु के कृपा के बिना अंदर की शांति नहीं मिलती और मानसिक रूप से हम स्वस्थ भी नहीं होते, चिंता घेरे रखती है। देखो हम सभी लोग गुरु के बच्चे हैं, हम भी अन्य लोगों की तरह जीवन चला रहे हैं। मुझे लगता है हमारे गुरु के जितने प्रेमी भगत है, वो मानसिक रूप से अत्यंत शांत है, वो मानसिक रूप से सभी चिंताओं से मुक्त है। मैं दावे से कह सकती हूँ, मैं महसूस भी करती हूँ हमारे भक्तों के जीवन में कैसे पहाड़ों पे कष्ट आते हैं, पर हम भक्तों के अंदर गुरु के प्रति इतनी अटल विश्वास है, आस्था है। उस आशा के बल हम क्या कहते हैं, हमने इस बाजी को जीतना ही जीतना है। क्यों संदीप, जीतना है ना। हम क्या कहते हैं, कितने कष्ट आ जाए, हम क्या कहते हैं, हमने इस बाजी को जीतना ही जीतना है। अमेरिका ग्रीन कार्ड लेने लेना है, चाहे होता रहे कोरोना, चाहे होता रहे सारा अमेरिका गवर्नमेंट बंद, मैंने तो लेना ही लेना। क्योंकि ये हमारा ही परमत है कि आप आत्मा में, आपकी आत्मा में बहुत ताकत है। आप आत्म रूप से जितना बलशाली होते हो, उतना आपका संकल्प स्ट्रांग रहता है। इसलिए इस आत्मा को आपने कमजोर नहीं होने देना, बलशाली बनाना है। आत्मा कमजोर कब होता है, जब आप मन को विषय भोगों में फंसाते हो। जितना मन को विषय भोगों से हटाओगे, मन को जितना तपाओगे, कंचन की तरह आपकी काया हो जाएगी, उतना आपका मनोबल बढ़ेगा। पिछले सत्संगों में महाराज ने ये फरमाया था कि मनन शक्ति, चिंतन शक्ति कब बढ़ती है, जब आपका मन विषय भोगों से हट जाता है। अब केवल विषय भोगों से हटाते ही आपके अंदर एक पावर आ जाती है और आपके अंदर आप अभ्यास करते हो, अभ्यास करके आपका मन स्ट्रांग हो जाता है। मन के स्ट्रांग होते ही आपके अंदर मनन शक्ति चालू हो जाती है, और मनन शक्ति बढ़ते ही आपके अंदर सद्गुणों को प्राप्त करने की एक आकर्षण, एक अट्रैक्शन पावर डेवलप हो जाती है। ये साइंस है, ये
ये है यौगिक सेंस जो केवल गुरु अपने शिष्यों से ही अनुभूत कराते हैं। तो अब आगे महाराज जी फरमाते हैं कि गुरु के बिना, एक तो महाराज ने फरमाया जो सहजो मैंने श्लोक में बताया, गुरु के बिना मानसिक स्वस्थता परम शांति मिलना असंभव है। इसलिए पार ब्रह्म सतगुरु देव जी के चरण चरण में आकर उनके दया रूपी उनकी दया से भक्ति रूपी पारस मणि अगर हाथ लग जाए तो जीव की दरिद्रता पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। सतगुरु जी के पावन चरण चरण का आश्रय लेते हुए उनकी दया से भक्ति रूपी पारस मणि अगर आपके हाथ लग जाए तो आपकी दरिद्रता खत्म हो जाती है। उस पारस मणि से आप धनी ही धनी होते चले जाते हैं। तो यद्यपि और तब जाके जीव अब दरिद्रता खत्म, और किंतु यदि जीव समर्थ महाप्रभु जी का आज्ञा पालन का उल्लंघन करता है तो वो कंगाल बन जाता है, वो महादरिद्र बन जाता है, और इसका दोषी वो स्वयं है। अगर हम महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन नहीं करते, हम उनके शरण में नहीं जाते, हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए उनकी वचनों का पालन नहीं करते, हम योग अभ्यास नहीं करते, तो हम डाउनफॉल में जाते हैं, हमारे अपनी जिंदगी की शांति खत्म कर देते हैं और हमारा मानसिक रूप से हम रोगी हो जाते हैं। तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी हम स्वयं हैं। तो एक घटना महाराज जी बताते हैं, एक राजा था, उसको दिल किया कि आज मैं वनों में जाऊं शिकार खेलने के लिए। तो शिकार खेलने के लिए तो वनों में जाने लगा, उसने अपने साथ और साथियों को ले लिए। तो एक हिरन के पीछे राजा दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते वो अपने साथियों से बिछुड़ गया, इतने बहुत आगे निकल गया, परंतु वो हिरन का शिकार नहीं कर पाया। आखिर में भूखा प्यासा वो एक जंगल में रुक गया, वो रुक गया, उसका घोड़ा भी रुक गया, तो घोड़ा भी हाँफने लगा और भूखा प्यासा राजा जैसे मूर्छिता हो गया। जिस पेड़ के नीचे वो राजा मूर्छित हुआ, उस पेड़ के ऊपर एक लकड़हारा का लड़का वो लकड़ी काटने के लिए चढ़ा हुआ था। उसकी अचानक दृष्टि के नीचे उसने क्या देखा, एक बड़ा आभूषण से सुसज्जित व्यक्ति और मूर्छित पड़ा हुआ है, उसके पास एक घोड़ा खड़ा, वो भी हाँफ रहा है। उसने क्या करा, उसके पास एक लोटे में जल था, जल लेकर उसने ऊपर से ही उस राजे के ऊपर चिट्टा मार दिया। जल का चिट्टा पड़ते ही राजे ने आंख खोली, उसको चेतना आ गई, आंख खोलकर बैठ गया। लकड़हारा लड़का नीचे उतरा, राजा ने कहा भाई मुझे बहुत प्यास लगी है। तो उस लड़के ने राजा को पानी पिलाया, घोड़े को पानी पिलाया, पिला के लड़के ने पूछा भाई आप कौन है? कहते मैं इसके पास में ही जंगल के साथ जो देश है, मैं उस देश का राजा हूँ, और मैं ऐसे अपनी सारी वृतांत कह बैठाया कि मैं हिरन का शिकार करने के लिए आ रहा था, तो मेरे संगियों से छूट गया, मुझे हिरन तो मिली नहीं, और मैं भूखा प्यासा में ये हालत हो गई। तो उन्होंने कहा कि भूख लगी है? कहता हाँ भूख तो लगी है। उस लकड़हारे के लड़के के पास सूखी रोटियां थी, उसने अपनी रोटियां राजा को खिला दी। इसी को तो मानवता कहते हैं। रोटी खाते राजा एकदम चेतना आ गई उसकी, और उस समय भूखे समय वो सूखी रोटी भी उसको अमृत लग रही थी। राजा खा के स्वस्थ हो गया। तो उसने फिर उसको कहा कि भाई तुमने मेरी जिंदगी बचा ली है, अब मैं जाता हूँ अपने राज्य में, तुम्हें जब मेरी याद आ जाए मेरे राज्य में आना, मैं तुम्हें खूब सारा धन दौलत दूंगा। लड़का के लड़के ने कहा ठीक है, जिसको कोई अनमोल चीज की कीमत नहीं पता चले वो तो बड़ी लाइटली लेता है। उसने बड़ी लाइटली ली। तो कुछ दिनों के बाद राजा चला गया अपने देश में। कुछ दिनों के बाद उस लकड़हारे की लड़के की पत्नी ने उसको अपने पति को याद दिलाया
कि भाई फलाने फलाने राजा ने आपको एक बात कही थी कि तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें खूब सारे अनमोल रतन दूंगा, खूब धन दौलत दूंगा, तो चलो चलते हैं राजा के पास। तो गए, राजा पहचान गया लड़की को कि आओ भाई आओ आओ, राजमहल में बुलाया, तुमने मुझे जीवन दान दिया था, तुम्हारे कारण ही आज मैं यहाँ बैठा हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। शर्मा के वो खड़ा रहा, राजा जो मर्जी आप दे दो, आपके पास आया हूँ। राजा का जब वो लक्कड़ हारा के लड़का राजा के पास गया, राजा ने पहचान ली उसको। उसके पास एक हीरे द्वारा से जड़ा हुआ महल था। महल के पीछे एक चंदन के पेड़ों का बाग था मीठा। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहने लगे कि जाओ इस लड़के को मेरा चंदन का बाग दिखा दो और इसको कह दो ये चंदन की बाग में से जितनी चंदन की लकड़ियां तुम सब ले जाओ, ये सब बाग हमें दे दिया। वो लकड़हारा का लड़का वहां बाग को देखकर बड़ा खुश हुआ, वाह इतनी सारी लकड़ियां मेरे को मिल जाएगी, और चौमासे में तो कोयले की जरूरत होती है, तो मैं लकड़ियों को पेड़ों की कोयला बनाकर और चौमासे में मैं लाखों रुपए इकट्ठे करूंगा। वो तो इतनी बुद्धि थी उसकी, उतनी सोच थी, तो ऐसे सोचकर उसने क्या करा, रोज आता चंदन का पेड़ काटता और उसको जलाकर कोयले इकट्ठे करता। तो करते करते उसने सारे पेड़ काट दिए, लेकर आ गए, पेड़ काट के और सारे पेड़ों के कोयले बना दिए। एक दिन क्या हुआ, राजा छत पे घूम रहे थे, उनकी अचानक चंदन के बाग की तरफ नजर गई। उन्होंने देखा रे यहाँ तो चंदन की पेड़ है ही नहीं, और इधर एक कोयले का ढेर बना हुआ है। तो उसने लड़के को बुलाया, लेकर आ रहे को, कहते इधर आओ। कहते ये तुमने क्या करा। कहते महाराज मैंने तो ये चंदन के पेड़ देखकर बड़ा खुश हो गया, तो उसको ज्ञान नहीं था, उसको चंदन की पेड़ की मूल ही नहीं पता था कि चंदन की पेड़ का मूल क्या है। जैसे हम जीवों को जब तक गुरु ना मिले, हमें तो जिंदगी का और हमारे लक्ष्य का, सत्य का असत्य का, नित्य का अनित्य का भेद ही नहीं पता, और हम अपने ये जंगल रूपी संसार में क्रम करते रहते हैं, गोते खाते रहते हैं। तो ऐसे ही लकड़ आने का हाथ था, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं था कि भाई चंदन की लकड़ी की कीमत क्या है। उससे तो अपने कोयला जो बनाता था, उसे सोचा चलो मैं कोयला इसके बना लूंगा। राजा देखकर बहुत दुखी हुआ, कहते ये तुमने क्या कर दिया। तो कहते क्यों राजा जी, चौमासे में मुझे कई लाख मिल जाएंगे और मैंने कोयला बना लिया, कोयला इकट्ठा कर लिया। कहते अच्छा ऐसा कर, ये चंदन का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ तेरे पास। उसने कहा हाँ, उसकी जो कुल्हाड़ी थी ना, कुल्हाड़ी की डंडी उसने उस पेड़ की लकड़ी की बनाई थी। कहते जा ये डंडी को बाजार में लेके जा, इसकी कीमत पूछ क्या। वो तो रोता पीटता आया, कहते इसके तो कई लाख कीमत है इतनी सी डंडी के। तो महाराज मैंने तो मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि एक कुल्हाड़ी की लकड़ी के डंडे की इतनी कीमत, और मेरे जो इतने सारे मुझे पेड़ मिले थे चंदन के, उन पेड़ों को अगर मैं एक एक करके उसमें से चंदन निकाल के बेचता, तो मैं कितने करोड़ों रुपए मेरे इकट्ठे हो जाते हैं। बड़ा वो पछताया, बड़ा रोया। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि लकड़हारे की जैसे दशा, दया वाली दशा हम जीवों के हैं, यदि पूर्ण सतगुरु हमें नहीं मिले। महाराज जी फरमाते हैं पूर्ण सतगुरु मिलना ही सब कुछ नहीं है, बहुत किस्मत की बात है, जरूर बात है, परंतु पूर्ण सदगुरु मिलने का लाभ तब है। पहली बात, एक तो हमें सतगुरु की संगति मिले, या सतगुरु के प्यारे मिले, या सतगुरु का सत्संग मिले। दूसरी बात, हमें सतगुरु का ज्ञान मिले, यानी कि वो
साधना में बताए और हम उन साधनों को का पालन करें, या फिर हम उनकी वचनों को माने, उनकी आज्ञा में चले। अगर ये चीजें बात हम करते हैं तो हमारी कायाकल्प हो जाएगी, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा, और उसके बिना हम आत्मघाती कहलाएंगे। और तभी हम परमात्मा के प्राप्ति की ओर अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। इसके बिना तो ये मानव जीवन बिल्कुल व्यर्थ जाएगा। और जैसे लकड़हारे ने चंदन की पेड़ की कीमत को नहीं पहचानी, उसी प्रकार हम अपने अनमोल मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है, ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, हम उसका ज्ञान नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान राम उपदेश करते हैं अपने प्रजा को कि उस प्रभु ने ही हमें अपनी करुणा से ये मानव दे दिया है। भगवान राम प्रजा को क्या उपदेश करते हैं, उस प्रभु ने ही हमें अपनी कृपा से मानव दे दिया है। परंतु इन बहुमूल्य शासों का खजाना जो चंदन के वृक्ष के समान है, अगर हम काम आदि की अग्नि में जलाकर कोयला बना दे तो हमसे बढ़कर आत्मघाती कोई नहीं हो सकता। और वो क्या कहते हैं कि वो नादान लकड़हारा, यानी कि हम शिष्य लोग को जैसे राजा ने समझाया, ऐसे सदगुरु भगवान अपने जीव को सत और असत का भेद बताते हैं। तभी जीव सत्य पथ पे चलकर अपना मानव जीवन को सफल बना लेते हैं। आगे भगवान उपदेश कहते हैं, हे प्रजाओ, तुम्हें दोनों लोकों में सत्य सुख की आशंका, अगर इच्छा है, आकांक्षा है कि तुम चाहते हो कि इस लोक में भी मुझे सुख मिले, पर लोक में मुझे सुख मिले, कहते मेरे वचनों को हृदय से धारण करो, मेरे वचनों का पालन करो, मेरी भक्ति के अलावा और किसी की भक्ति मत करो। यानी कि केवल और केवल तुम मेरे कथनों पे चलो, जो मैं कहूं वैसे करो, इसी को भक्ति कहते हैं ना। कि तभी तुम्हारा जीवन सुखदायी और आनंद से भरपूर होगा। निष्कर्ष यह है कि सुखदायी और सुंदर जीवन बनाने के लिए हमें, जैसे भगवान राम ने प्रजा को उपदेश किया, हमें सतगुरु भगवान वचनों का पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान के वचन वो अटल होते हैं और भगवान त्रिकाल सत्य होते हैं। सतगुरु भगवान त्रिकालदर्शी होते हैं। सतगुरु भगवान अपने शिष्य के पिछले जन्मों को जान जाते हैं और अगले जन्मों की कभी उनको ज्ञान होता है, और अपने शिष्य का कल्याण करने के लिए सतगुरु भगवान हर वक्त चिंता करते हैं, चिंतित रहते हैं कि इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी कल्याण माँ भी नहीं कर सकती। तभी कहा है, पिता से माता 100 गुना करे सूद से प्यार। पिता तो से प्यार करते ही हैं, कहते पिता के प्यार से माता का प्यार 100 गुना बढ़ के है। माता से हरि 100 बार, माँ से भी हरि 100 बार प्यार करते हैं। अब बच्चा स्कूल चला गया, बच्चे की रक्षा कौन करेगा? माँ तो घर बैठी है, हरि करेंगे ना, हरि रक्षा करेंगी। तो हरि से गुरु 100 बार, हरि से भी गुरु को 100 बार कहा है, क्योंकि हरि तो हमें कोई भी कर्म करने के खुला छोड़ देते हैं। बेटा तू जो तेरी भावना है कर्म कर, जो कर्म कर रहे फल भोगे, है ना। परंतु नहीं, गुरु कहते ना बाबा, नहीं बेटा, गलत कर्म नहीं करना, अच्छे कर्म करना, सत्कर्म करना। और ये दो राह है, एक भोग कर रहा है, एक जो कर रहा है। और मानव चौराहे में खड़ा है, गुरु हाथ पकड़ के उसे सत्य के राह में ले जाते हैं। बेटा ये रास्ता है, इधर चलना है। आगे अगर शिष्य
आत्म समर्पित होकर गुरु के वचनों को सम्मान करता है, मानता है, उस अनुसार चलता है, तो एक दिन मंजिल बन जाता है। तो मुल्कराज जी फरमाते थे, मंजिल दूर है अपनी, मंजिल दूर है अपनी, पहुंचे वही जो सदा ताजा दाम हो। यानी कि इसका भाव क्या हुआ कि जब एक शिष्य बड़े उत्साह के साथ गुरु चरणों में लगता है, गुरु के बताए हुए साधनों को करता है, परंतु अगर कुछ काल तक उसे उन साधनों में सफलता नहीं मिलती, तो उसको हिम्मत नहीं करना चाहिए। शुरू दिन जो जिस उत्साह के साथ गुरु चरणों से लगा था, आखिरी श्वास तक उसके अंदर वही उत्साह बनी रहना चाहिए, वही लगन, वही ताजगी, वही प्रयास लगे रहना चाहिए। हिम्मत न हारिए, बिसारी ना राम, कभी हिम्मत मत हारो। तो कहते हैं कि जिसके हृदय में भक्ति होती है, उसके अंदर भगवान का वास होते हैं और तीनों ताप मिट जाते हैं। तभी कहा गया, राम भक्ति मति उठ जाके, दुख लवलेस ना सपन हूं ताके। अर्थात हृदय में भक्ति रूपी मन के स्थिर हो जाने से किसी प्रकार का कोई दुख किसी को छू नहीं सकता। तो मानव शरीर जैसी दृढ़ नाव मिल जाए, सदगुरु भगवान जैसे हमारे माझी मिल जाए, और पूर्ण सदगुरु की कृपा जैसे भाई मिल जाए, तो ऐसे शुभ अवसर तो बड़े भाग्य से मिलता है। और जब ऐसे शुभ अवसर मिल जाते हैं, जी बहुत आसानी से भव सागर से पार उतर जाता है। महाराज फरमाते हैं कि अनेक जन्मों के जब पुण्य कर्म होते हैं, अनेक जन्मों के पुण्य कर्म के फलस्वरूप ही सतगुरु भगवान से मिलन होता है। उनके संगति में भव बंधन कट जाते हैं, और संत सदगुरु का सहारा पाकर ये जीव ने यदि उसे प्रमाद में खो दिया, तो वो जन्म मरण के चक्कर में, यानी 84 के गेड़ में फंसा रहेगा। इसलिए सहजोबाई कहती है, बार बार नाते मिले लग 84 माही, सहजो सदगुरु ना मिले जो पकड़ निकासे माही। कि विवेकशील पुरुष का धर्म है कि वह देव दुर्लभ मानव काया को प्राप्त करके अपने काया को चिंता के ज्वाला में ना डाले, बल्कि संतों के उपदेश सुनकर, प्रभु नाम जप कर, अचबा जाप कर कर, ध्यान अभ्यास कर कर अपने इस जन्म में पुण्य कर्म को संचित करके अपना जीवन और जन्म सफल बना ले। इन्हें कहते हुए आखिरी इस प्रवचन को समाप्त करते हैं। वो सुखदेव भगवान की जय। पूरे प्रवचन का एक ही सार है, गुरु का सत्संग, गुरु की सत्संगति, गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु के वचनों को अपने हृदय में उतारते हुए परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति की ओर हम दिन प्रतिदिन आगे चलते ही रहना चाहिए। तभी हम गुरुदेव की कृपा पात्र बनेंगे, गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा, और हम अपने जन्म को सफल बना सकेंगे, दिव्य बना सकेंगे। इतना कहते हुए गुरुदेव के चरणों में 12 बार प्रणाम। बस गुरुदेव भगवान की जय। बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामदास जी की जय हो, मुल्केश्वर भगवान की जय हो, सतस्वरूप देवीदास भगवान की जय।